Hello Munchkins, welcome back to the channel. कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? I hope you all are doing well. My name is Ocean, your very own English master teacher. And kiddos, today I have come up with 3 topmost grammatical mistakes that almost all the kids make while they are writing their answers. ठीक है, सिंस लॉट ऑफ टाइम आप लोग मुझसे सेशन में पूछ रहे थे कि मैम आंसर राइटिंग में जो ग्रामेटिकल एरर्स होती है उसे कैसे अवॉइड करें. सो मैंने उसके लिए फिर आपके लिए सेपरेट वीडियोस बनाई थी, हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर्स, कैरेक्टर स्केच बेस्ड आंसर, वैल्यू बेस्ड आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. तो ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल आउट देयर. यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर द टाइटल और सामने ओशन मैम डाल देना, यू विल फाइंड ऑल ऑफ देम. बट उसके बाद भी यू गाइज वो क्वेश्चनिंग, ओके मैम आपने बता दिया कि लिखना कैसे, बट नाउ आवर क्वेश्चन इज कि अब जो ग्रामेटिकल एरर्स हम लोग यूजुअली ऑफन करते हैं अपने आंसर्स राइटिंग में, तो उन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं. सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन गूगल एज वेल, हम लोग आपके लिए टॉप 3 मिस्टेक्स लेकर आए हैं जो कि यूजुअली हर बच्चा करता ही करता है व्हेन दे आर राइटिंग आंसर्स इन देयर एग्जाम. सो प्लीज इन मिस्टेक्स का ध्यान रखना है एंड व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग योर लिटरेचर क्वेश्चंस, आपको प्लीज ध्यान रखना है कि आप ये मिस्टेक्स तो डेफिनेटली अपने आंसर्स में ना करें. सो अगर आपको भी वो मिस्टेक्स जाननी है तो कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और एंड तक रुकना बिकॉज देयर इज अ surprise for you towards the end. So please do watch this video until the very end after like a high hitting the like button and also subscribing to the channel. चलिए now, ठीक है, without any further ado, let's start with our mistake number 1, जो कि होती है incorrect tense की. ठीक है, टेंसेस में अक्सर बच्चों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है. एक बच्चे ने रिसेंटली मुझसे पूछा भी था चैट में कि मैम, चैट था या कोई कमेंट था कि आंसर्स लिखते हुए विल यूज करूं, वुड यूज करूं, आई जस्ट गेट टू मच कंफ्यूज्ड अबाउट इट. तो ये सारे के सारे कंफ्यूजन को ना दूर करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा मंत्र दे रही हूँ. ठीक है, always write your answers in simple past tense. Simple past भी क्या, simple past tense में लिखो. जो भी आपके आंसर्स हैं उनको हमेशा आपको पास्ट टेंस में लिखना है. ठीक है, बिकॉज आप अगर उन्हें प्रेजेंट टेंस में लिखते हो तो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन रहेगी कि इसके आगे क्या लिखूं. ठीक है, बहुत सारे आपको और रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा. सो सब कुछ छोड़ो, अवॉइड करो, हर आंसर को आपको सिर्फ पास्ट टेंस में लिखना है. यानी कि आपको वॉज का, वर का, वुड का, कुड का, इन सब का इस्तेमाल करना है. माइट का, आपको कैन का, विल का, एम का, इसका, आर का यूज नहीं करना है until and unless it is absolutely necessary. सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है. जैसे कि आई एम गोइंग टू द मार्केट येस्टरडे. अब अगर आप इसे प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो अपना आंसर, आपको याद रहेगा चलो मैं एम लिखता हूं, बट यहां पर येस्टरडे लिखा है तो इसकी वजह से आपका ये पूरा का पूरा सेंटेंस ना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. सो वो सारी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वैसे ही एग्जाम लिखते हुए इतना प्रेशर होता है, सिंपली अपने आंसर को पास्ट टेंस में लिखो. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, वही टुमारो होता तो आई वुड गो टू द मार्केट टुमारो लिखना है. ठीक है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है. Moving on to the mistake number 2, confusing words. Okay, there are a lot of words, ठीक है, जो similar sound करते हैं और उसकी वजह से हम उनके usage में confused हो जाते हैं. For example, there and there, it's and its, apostrophe का फर्क है, एक ei का फर्क है, but trust me, they make a huge lot of difference to the meaning of the sentence. For example, it's beautiful day. ठीक है, तो ये जो हमने ITS इट्स लगाया है ना, ये तो आपका हो गया पोजेसिव कोई लेट्स से डिटर्मिनर हो गया कि इट्स टेल, इट्स लेग्स. ठीक है, बट IT और अपोस्ट्रोफी वाले इसका मतलब होता है इट इज. तो यहाँ पर आपको लगाना है इट इज ब्यूटिफुल डे. तो ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए ना आप एब्रिविएशंस को अवॉइड करो. फॉर एग्जाम्पल, आप लिख रहे हो वुड नॉट की जगह वोंट. ठीक है, इज नॉट की जगह इजंट. तो एक अपोस्ट्रोफी की वजह से बहुत सारी आपकी पूरा का पूरा मीनिंग बदल सकता है. इट्स बेटर कि आप उसे कंप्लीटली लिखो, सिर्फ एक ओ ई, छोटे छोटे वर्ड्स लिखने के लिए आप टाइम बचाने के लिए इतना कुछ करोगे. ठीक है, बट उसके चक्कर में आपके उससे ज्यादा मार्क्स लूज हो जाएंगे. तो इन छोटी छोटी वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखना. अगर कहीं पर भी इनके यूसेज में कंफ्यूजन है तो पहले वो करके चले जाना, पढ़ के चले जाना, ताकि एग्जाम में आपसे ये गलतियां ना हो. ऑलराइट, moving on to the last mistake, spelling mistakes. There are so many silly spelling mistakes that I come across whenever I check so many answers of your kids. ठीक है, जब भी मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है तो बच्चों को जब भी टेस्ट होता था
एग्जाम की उनकी आंसर शीट्स आती थी. सो वन मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक इन इंग्लिश पेपर्स फॉर एवरी स्टूडेंट वाज स्पेलिंग मिस्टेक. और वो होती इसलिए थी क्योंकि आप लोगों का ना पेपर बहुत ज्यादा लेंदी होता है एंड यू हैव टू मैनेज योर टाइम फॉर ऑल द सेक्शंस एंड थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए ना, कई बच्चों की राइटिंग भी स्लो होती है, हैंड राइटिंग. तो इस वजह से भी ना बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है. तो प्लीज प्लीज मेक श्योर करना कि आप ना अपने रिविजन का टाइम निकालो और रिविजन करते हुए इन स्पेलिंग मिस्टेक्स को डेफिनेटली चेक करके जाना कि कहीं पर ये स्पेलिंग्स में तो गड़बड़ नहीं हुई है, बिकॉज सच सिली मिस्टेक्स देयर आर, आई जस्ट कांट टेल यू. ठीक है, तो द की जगह टी एच, ई की जगह टी एच लगा देंगे, ए आर ई की जगह आई ए आर लिख देंगे. सो ये ए ई आई की छोटी छोटी गड़बड़े होती हैं, तो प्लीज उनको ध्यान से पढ़ना, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि इनकी वजह से आपके एग्जाम में नंबर लूज ना हो. ऑलराइट, सो बच्चा पार्टी, ये थी सारी की सारी मिस्टेक्स एंड द टाइम फॉर सरप्राइजेस हियर. सो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर किड्स, क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि आपके सारे के सारे जो फेवरेट वाले मास्टर टीचर्स है ना वेदांत के, वो आपके शहर आ रहे हैं आप लोगों से मिलने. क्यों आ रहे हैं? बिकॉज वेदांतु इज लॉन्चिंग, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर्स इन 3 cities ऑफ इंडिया. कौन सी सिटीज है वो? बैंगलोर, पुणे एंड दिल्ली. और इन सिटीज में आपके ये टीचर्स अभिषेक सर, हर्षु बाबा और विनय सर आपसे मिलेंगे. आपको 9th 10th जेई नीट जिसके बारे में भी पूछना आप पूछ सकते हो. आप अपना सपना पूरा कर सकते हो इन मास्टर टीचर्स से मिलने का. एंड इन मास्टर टीचर्स को कब कब मिलना है वो भी मैं आपको बता दूं. देखो, बेंगलुरु वाला इवेंट तो हमारा ऑलरेडी हो गया है 28 अक्टूबर को, बट अभी भी आपके हाथ में ना 4th और 5th नवंबर है. 4th नवंबर को आपके ये टीचर्स प्रेजेंट होंगे न्यू दिल्ली में एंड 5th ऑफ नवंबर को होंगे पुणे में. सो प्लीज मार्क दीज डेट्स इफ यू आर प्रेजेंट इन एनी ऑफ दीज 2 cities. एंड अगर आपको अपने टीचर से मिलना है तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जहां पर आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है so that you can get an invitation for these events, because without this invitation you would not be allowed to enter. So please जितने भी बच्चों को अपने मास्टर टीचर से मिलना है जल्दी से वो फॉर्म फिल कर दीजिए. Alright kiddos, and that's it. This is our telegram channel. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So if any of you would like reminders, BTS and PDFs of such amazing sessions, please join our community over there. Also, this is my Instagram handle if any of you would like to reach out to me personally. And lastly, let me tell you, मेरा भी एक इंग्लिश का शॉर्ट्स चैनल है वेदांतु इंग्लिश के नाम से, like other teachers have for their respective subjects, where every week I put up shorts to help you with your grammar, vocabulary, and also recently I started over there covering your chapters and poems within 60 seconds. How amazing is that? So please go ahead, check out that channel. The link is given in the description box, and if you enjoyed this session, hit the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to the channel if you haven't done yet. So hasta la vista guys, bye bye, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.